हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की पूर्वी, उसमें यूनिट 3 में पोएम है व्हाट ए बर्ड थॉट, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट ए बर्ड थॉट यूनिट 3 है आपकी नर्चरिंग नेचर। उसमें पोएम है व्हाट ए बर्ड थॉट। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन हम जो है पहले ही अपने चैनल पर कर चुके हैं। अब इसकी एक्सरसाइज करने की बारी है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। व्हाट ए बर्ड थॉट। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। पिक्चर को देखें और डिस्कस करें कि आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं अपने टीचर और क्लासमेट से। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन ए ब्रांच, ट्रीज एंड लीव्स सराउंडिंग द बर्ड। स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच और फिर ट्रीज एंड लीव्स सराउंडिंग द बर्ड। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। ऐसे समय के बारे में सोचो जब आप मेहनत करते थे। व्हाट डिड यू डू देन, तब आप क्या करते थे। तो यहाँ मैंने लिखा है वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट। उस समय मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करता था। हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी हेल्प कैसे की। तो आप लिख सकते हैं आई लर्नड ए लॉट अबाउट द टॉपिक। आई लर्नड ए लॉट अबाउट द टॉपिक, यानी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था उस टॉपिक के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट है हाउ डिड इट मेक यू फील, इसने आपको कैसा महसूस कराया। हैप्पी महसूस कराया, प्रसन्न महसूस कराया, बहुत अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट पर काम करके और बहुत कुछ सीखा टॉपिक के बारे में। अब आल्सो डिस्कस इन ग्रुप्स, ये बातें आप ग्रुप्स में डिस्कस करें। सेकंड क्वेश्चन है आपका वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स। ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां बर्ड्स को देखते हो। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, आप पक्षियों को क्या करते हुए देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने, आई सी बर्ड्स इन पार्क्स, गार्डन्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। मैं पक्षियों को पार्कों में, बगीचों में और पेड़ की शाखाओं पर देखता हूँ। फिर पूछा है कि व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, आप क्या देखते हैं कि पक्षी क्या कर रहे होते हैं। तो आई सी द बर्ड्स फ्लाइंग, मैं पक्षियों को उड़ते हुए, चर्पिंग चहचहाते हुए, बिल्डिंग नेस्ट्स घोंसले बनाते हुए, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश करते हुए देखता हूँ कि पक्षी जो है उड़ते हैं, चहचहाते हैं, घोंसले बनाते हैं और खाना तलाशते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका डू यू वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड बाय, क्या आप पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं, क्यों। इसका आंसर देखते हैं थर्ड का। येस आई वुड लव टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, हाँ मैं पक्षी की तरह उड़ना पसंद करूँगा। बिकॉज इट वुड बी वंडरफुल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अबव, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत होगा ऊपर से संसार को देखना। एंड ट्रैवल फ्रीली वेयर एवर आई विश, और जहाँ मेरी इच्छा हो वहाँ मैं स्वतंत्र रूप से ट्रैवल करूँगा। तो मैं निश्चित रूप से जो है पक्षी की तरह उड़ना चाहूँगा। अब है क्वेश्चन 4 आपका व्हाट डज ए बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। एक जो बेबी बर्ड होता है वो अपने संसार के बारे में क्या सोचता है। इसका आंसर देख लेते हैं।
ए बेबी बर्ड माइट थिंक इट्स वर्ल्ड इज स्मॉल एंड कन्फाइंड टू इट्स नेस्ट। एक बेबी बर्ड जो है, नन्हा जो बर्ड है, वो ये सोच सकता है कि उसका संसार बहुत छोटा है एंड कन्फाइंड टू इट्स नेस्ट, और उसके घोंसले तक सीमित है। इट इज़ सराउंडेड बाई लीव्स एंड ब्रांचेस, यह पत्तों और टहनियों से जो है घिरा हुआ है। तो ये है ए बेबी बर्ड थिंक्स अबाउट इट्स वर्ल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। सेंटेंसेस को पढ़ो और अंडरलाइंड वर्ड को रिप्लेस करो उनके करेक्ट मीनिंग्स के साथ। तो अब देखते हैं। सीरियल नंबर है, सेंटेंसेस हैं, मीनिंग्स हैं। सीरियल नंबर ए में है द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। जो फेदर का जो कलर था वो डार्क नहीं था बल्कि पेल था। तो यहाँ पर होगा जो मीनिंग इसका होगा वो होगा लाइट। तो जो आपका ये जो सेंटेंस नंबर ए है, द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल, ये लाइट से मैच होगा। तो मैंने कर रखा है इसको लाइट से मैच। बी में चलते हैं। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर। तो मूव लाइटली एंड क्विकली को मीनिंग होता है फ्लटर्ड, फड़फड़ाना। द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर, तो ये आपका फ्लटर्ड से मैच होगा बी वाला सेंटेंस। तो मैंने लिख भी रखा है साथ में, ए में लाइट और बी में फ्लटर्ड। सी है फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। आखिरकार कई बार कोशिश करने के बाद मैंने अपनी बर्ड पेंटिंग को फिनिश कर लिया। तो फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, यानी एट लास्ट। तो ये जो सी वाला जो सेंटेंस है आपका, ये एट लास्ट से मैच होगा, और फाइनली के ऊपर मैंने एट लास्ट लिख रखा है। डी, द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। जो सुंदर फूल थे वो किसान की जो कड़ी मेहनत थी उसका पुरस्कार। जो गार्डनर है, किसान नहीं, किसान फार्मर होता है, गार्डनर माली की कड़ी मेहनत का पुरस्कार था। जो सुंदर फूल थे वो माली की कड़ी मेहनत का पुरस्कार था। तो हार्ड वर्क का मतलब होता है लेबर, परिश्रम, कठिन परिश्रम। तो हार्ड वर्क जो है उसका मीनिंग होता है लेबर। तो डी वाला सेंटेंस जो है वो लेबर से मैच होगा। तो यहाँ पर आपने समझ में आ गया होगा। पेल लाइट, मूव लाइटली एंड क्विकली फ्लटर्ड, फाइनली एट लास्ट, और हार्ड वर्क लेबर। अब लेट अस डिस्कस है। पोएम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है रीड द पोएम अगेन, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा, देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन। पोएम को फिर से पढ़ो, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा के मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करें। देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन, 2 सेंटेंसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर। जो मेन आइडिया हमें फाइंड आउट करना है, और वो 4 स्टेंजा का हम फाइंड आउट करेंगे, 2 हमारे लिए एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ए है द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, ये स्टेंजा 3 में है ये आइडिया। नेक्स्ट है बी, द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन ए स्मॉल वर्ल्ड, ये आइडिया स्टेंजा 1 में है। सी एक्स्ट्रा है, द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू द लीव्स, ये एक्स्ट्रा। डी, द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, पक्षी जो है एक एडल्ट के रूप में उड़ जाता है, इसको हम स्टेंजा 4 में पाते हैं। ई, द बर्ड इज अनहैप्पी, विद द स्ट्रॉ नेस्ट, ये एक्स्ट्रा है। और एफ, द बर्ड लिव्ड इन ए कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, ये हम स्टेंजा 2 में पाते हैं इस आइडिया को। अब है लुक एट द पिक्चर्स ए टू डी एंड राइट द
मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम। आपको क्या करना है, ए से डी तक की पिक्चर देखनी है एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम। और पोएम में से जो है मैचिंग लाइन जो है वो लिखनी है। तो आप ए में देख रहे हैं एग, बी में देख रहे हैं कि पक्षी जो है घोंसले में है, सी में देख रहे हैं कि जो पक्षी है वो अब पत्तों में आ गया है, पेड़ की जो पत्ते हैं उस पर आ गया है, लीव्स पर। और डी में जो है पक्षी जो है फिर उड़ता है। तो इस तरह से ये हम सेंटेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से जो है मैचिंग लाइन होंगे। तो जो आपका ए है, ए के लिए मैचिंग लाइन होगी, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। मैंने सोचा कि जो संसार था वो छोटा था और गोल था। बी के लिए जो लाइन मैच होगी वो आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। मैंने सोचा कि संसार जो है वो स्ट्रॉ का बना हुआ था, तिनकों का, घास फूस का। उसके बाद सी के लिए आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स। मैंने कहा कि संसार पत्तों से बना हुआ है। और डी में जब पक्षी उड़ता है तो कहता है कि आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। मुझे नहीं पता कि संसार कैसे बना हुआ है। तो ये हमने मैचिंग लाइन कर ली। अब थर्ड है, आंसर द फॉलोइंग विद ए वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर। आंसर द फॉलोइंग विद ए वर्ड फ्रॉम द पोएम। निम्नलिखित को आंसर करो एक वर्ड के से फ्रॉम द पोएम, पोएम में से, एंड चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर, और अपने पार्टनर से आंसर्स को चेक करें। ए है, व्हाट वॉज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस। जो बर्ड का जो फर्स्ट हाउस था उसका शेप क्या था, राउंड था, गोल था, तो ROUND राउंड हो जाएगा। बी, व्हाट वॉज द बर्ड सेकंड नेस्ट मेड ऑफ। बर्ड्स का जो सेकंड नेस्ट था वो किससे बना हुआ था, वो स्ट्रॉ से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, स्ट्रॉ से। सी है, व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट। जब पक्षी घोंसले से बाहर आया तो उसने क्या देखा, पत्ते, लीव्स, LEAVES, लीव्स। और डी है, व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड। अंत में पक्षी ने क्या किया, वो उड़ा, तो फ्लू हो जाएगा, FLEW। क्लियर। अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट है, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। लिखो यदि ये सेंटेंसेस ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ए है, द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स। पक्षी ने अपना घर जो है 2 बार बदला, तो ये है ट्रू, बिल्कुल सही है। बी है, द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। कि पड़ोसी जो हैं बर्ड को संसार के बारे में बताते हैं, बिल्कुल फॉल्स है, ये तो गलत है। सेकंड है आपका क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित पंक्तियों को पोएम में से जो हैं, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम, पोएम में से जो निम्नलिखित पंक्तियां हैं उनको पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दो। ए है, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड। तो यहाँ पर बेबी बर्ड की मदर है जो नेस्ट में रहती है अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड। तो हम ये लिख सकते हैं, द बेबी बर्ड लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद इट्स मदर। द बेबी बर्ड लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद इट्स मदर। हम ये भी लिख सकते हैं कि द मदर लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद द
बेबी बर्ड, दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्य को पूरा करो करेक्ट ऑप्शन को चूज करके। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज, पक्षी ने सोचा कि संसार जो है वो स्ट्रॉ से बना हुआ है, क्यों? ऑप्शन ए, इट लिव्ड इन ए स्ट्रॉ हट, यह स्ट्रॉ हट में रहता था। बी, इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, कि उसका घोंसला जो है स्ट्रॉ से बना हुआ था। सी, इट्स मदर फेड स्ट्रॉ टू इट, कि उसकी मदर उसको स्ट्रॉ खिलाती थी। डी, देयर वॉज स्ट्रॉ ऑल अराउंड, कि चारों तरफ स्ट्रॉ था। इसका राइट आंसर होगा कि उसका घोंसला जो है वो स्ट्रॉ से बना हुआ था, तिनकों से या घास फूस से। बी आंसर राइट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। अब आपका थर्ड है, विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। कौन सा शब्द हमें बताता है कि जो बेबी बर्ड था वो वार्म था और कंफर्टेबल था। तो जो वर्ड हमें बताता है कि बेबी बर्ड वार्म और कंफर्टेबल था, वो वर्ड है नेस्टल्ड, जिसको नेस्टल्ड भी कहते हैं, NESTLED, नेस्टल्ड। नेस्टल्ड जो वर्ड है वो हमें बताता है कि बेबी बर्ड वार्म और कंफर्टेबल था। नेक्स्ट है, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। फर्स्ट, वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स। पक्षी ने क्यों सोचा कि संसार जो है वो पत्तों से बना हुआ है। उसने ऐसा इसलिए सोचा बिकॉज व्हेन इट फ्लटर्ड आउट ऑफ इट्स नेस्ट, जब ये अपने नेस्ट से जो है फ्लटर्ड आउट हुआ, इट सॉ लीव्स ऑल अराउंड, उसने चारों तरफ पत्ते देखे, इसलिए उसने सोचा कि संसार जो है वो पत्तों से बना हुआ है। व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन। जो सेट ऑफ वर्ड्स है आई सेड, इसका क्या मतलब है? ए फ्लू, बी शाउटेड, सी स्पोक और डी क्राइड। तो इसका मतलब है स्पोक, SPOKE। उसके बाद है आपका थर्ड वन, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ब्लैंक्स को फिल करो वाक्य को पूरा करने के लिए। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड। पक्षी ने महसूस किया कि वो काफ़ी ब्लाइंड था, मीन्स अंधा था। क्यों सोचा उसने कि वो बहुत ब्लाइंड था? बिकॉज इट कुड नॉट सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, क्योंकि वो जो है घोंसले के अंदर से जो है पत्तों को नहीं देख सका। नेस्ट जो है, नेस्ट के अंदर से जो है वो पत्तों को नहीं देख सका, इसलिए पक्षी को ऐसा महसूस हुआ कि इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड। तो फर्स्ट जो आपका ब्लैंक है उसमें सी आएगा, SEE। सेकंड में इनसाइड, INSIDE। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। बेबी बर्ड ने ऐसा क्यों सोचा कि उसका जो पहला संसार था वो छोटा था, गोल था और नीला था। बेबी बर्ड ने ऐसा इसलिए सोचा कि वो एक एग में रहता था जो कि छोटा था, गोल था और उसमें जो है पेल ब्लू शेल थी। तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट लिव्ड इन एन एग विच वॉज स्मॉल, राउंड एंड हैड ए पेल ब्लू शेल। द बेबी बर्ड थॉट दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू because it lived in an egg which was small, round and had a pale blue shell. Question number 4 है, where did the bird go when it fluttered from its straw nest? पक्षी कहाँ गया जब वो अपने स्ट्रॉ नेस्ट से फ्लटर्ड हुआ? The bird went beyond the tree when it fluttered from its straw nest. जो पक्षी था वो वृक्ष से परे गया
when it fluttered from its straw nest. The bird went beyond the tree when it fluttered from its straw nest. Fifth है, what quality did the bird say it had when it flew away? जब पक्षी उड़ा तो उसने क्या कहा कि उसके पास कौन सी क्वालिटी थी? द बर्ड सेड इट वॉज क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स. बर्ड ने कहा कि वो काफ़ी फिट था ग्रोन अप लेबर्स के लिए, मीन्स ग्रोन अप हार्ड वर्क के लिए. नाउ सिक्स्थ वन, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स? वाई डू यू थिंक सो? Discuss. The bird's neighbors were likely other birds or animals living in the same tree or nearby. पक्षी के पड़ोसी जो हैं अन्य पक्षी हो सकते हैं या पशु हो सकते हैं जो कि एक ही वृक्ष उसी वृक्ष में या आसपास रहते हैं. तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से, क्लासमेट से. अब लेट अस लर्न है. लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. आप जो हैं कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखें, एक आपके लिए किया हुआ है. तो स्टेंजा 1 में किया हुआ है. ये राइमिंग वर्ड्स आपको मिल रहे हैं स्टेंजा 1 में. वेल, शेल और फेल, ये हमारे लिए ऑलरेडी डन है स्टेंजा 1 का. जो स्टेंजा 1 में जो है ना, फेल और शेल आपको मिलते हैं, और जो फेल है वो न्यू राइमिंग वर्ड्स हैं, वो हमें अपने आप बनाना है. जो पोएम है आपकी व्हाट ए बर्ड थॉट, इसमें जो है आप देखेंगे कि वेल और शेल जो हैं सेकंड और फोर्थ लाइन में मिल रहे हैं. इसी तरह से स्टेंजा 2 में अदर और मदर जो है वो सेकंड और फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड्स हैं. इसी तरह से स्टेंजा 3 में फाइंड और ब्लाइंड हैं सेकंड और फोर्थ लाइन में. और फिर स्टेंजा 4 में जो है सेकंड और फोर्थ लाइन में लेबर्स और नेबर्स हैं. तो ये मैंने आपको बता दिया. अब न्यू राइमिंग वर्ड्स जो मैंने स्टेंजा 1 में बनाया, यहाँ पर उन्होंने बना रखा है फेल, हमने यहाँ पर बनाया बॉदर. स्टेंजा 3 में बनाया माइंड और स्टेंजा 4 में बनाया पार्लर्स. तो ये न्यू राइमिंग वर्ड्स हो गए. अब आगे है आपका नाउ कंप्लीट ए न्यू स्टेंजा with rhyming words at the end of each line. I fly high and I fly low, but one thing I surely know. तो ये low और no जो है ये rhyming words हो गए. Whenever I wish to rest, my little nest is the best. तो rest और best जो हैं वो rhyming words हो गए. अब है आपके क्वेश्चन नंबर 2. The poet uses the words like pale, blue, round, straw and little to describe the bird's nest. Read a few more describing words. Pointed, green, thin, brown, small, wooden, hanging, round. Now use the describing words given in the box to create 6 sentences based on the given picture. जो बॉक्स में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनको अब यूज करें 6 सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए जो कि पिक्चर पर आधारित हों. ए में है द लीव्स आर पॉइंटेड, जो पत्ते जो हैं वो पॉइंटेड हैं. पॉइंटेड अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि डिस्क्राइबिंग वर्ड है. द बर्ड हैज़ ग्रीन फैदर्स, पक्षी के हरे पंख हैं. ग्रीन को अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है. द स्मॉल बर्ड इज सिटिंग ऑन ए थिन ब्रांच, तो थिन को अंडरलाइन कर रखा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. द बर्ड्स हाउस इज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच, हैंगिंग को अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है. इसके बाद द वुडन हाउस इज ब्राउन इन कलर, वुडन हाउस जो है उसका रंग जो है ब्राउन है. तो यहाँ पर जो है हमने क्या करा,
वुडन को भी अंडरलाइन कर लिया, हम ब्राउन को भी अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। स्मॉल को भी अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड था। द वुडन हाउस इज ब्राउन इन कलर। उसके बाद है द बर्ड्स नेस्ट इज राउंड इन शेप। पक्षी का जो घोंसला है वो आकार में राउंड है, गोल है। राउंड को भी अंडरलाइन कर रखा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब लेट अस लिसन है। You will listen to a short poem. As you listen, fill in the blank, fill in the missing words. You can listen to the poem more than once. Refer to page 102 for transcript. आप वहाँ से देख सकते हैं पेज 102 ट्रांसक्रिप्ट के लिए। I am a parrot, my name is Paro. My feathers are bright. ये मिसिंग वर्ड्स को मैंने कंप्लीट कर दिया। BRIGHT bright and they glow. In the morning I spread my wings, fly around. फिर सेकंड में fly and see wonderful things. Come with me through the sky so blue. फिर आएगा blue BLUE. To places old and places new. Among the trees where the breeze is light. फिर आएगा trees. Many new stories. Oh what a sight. बहुत सी नई कहानियाँ। Oh what a sight. कितना अद्भुत दृश्य या नज़ारा। तो फर्स्ट में ब्राइट, सेकंड में फ्लाई, थर्ड में ब्लू, फोर्थ में ट्रीज और फिफ्थ में स्टोरीज। नाउ लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेस। फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट as shown in the example. You can think of other workers and add them too. वर्कर्स हैं सारे एक लाइन में और उनके फिर वर्क हैं कि क्या काम वो करते हैं। एग्जाम्पल है मेसन। मेसन होता है मिस्त्री। लेज ब्रिक्स एंड स्टोन्स, वो क्या करता है, ईंटों को और पत्थरों को जो है बिछाता है, काम करता है। में जो मिस्त्री का काम होता है, लेज ब्रिक्स एंड स्टोन्स। पेंटर क्या करता है, पेंट्स वॉल्स एंड सरफेसेस, पेंट्स वॉल्स एंड सरफेसेस। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, इंस्टॉल्स एंड रिपेयर्स वायरिंग, इंस्टॉल्स एंड रिपेयर्स वायरिंग। प्लम्बर क्या करता है, फिक्सेस पाइप्स एंड वाटर सिस्टम्स। प्लम्बर क्या करता है, फिक्सेस पाइप्स एंड वाटर सिस्टम्स। कारपेंटर क्या करता है, मेक्स वुडन फर्नीचर। आर्किटेक्ट क्या करता है, डिजाइंस बिल्डिंग्स। और फिर उसके बाद है जो टाइलर है वो क्या करता है, लेज टाइल्स ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स। और ग्लेजियर क्या करता है, इंस्टॉल्स एंड रिपेयर्स ग्लास। तो ये कुछ वर्कर्स थे और उनके वर्क थे जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करेंगे। लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट्स। विभिन्न प्रकार के नेस्ट्स को देखें और होम्स को देखें। द बर्ड्स मेक, जो पक्षी बनाते हैं। हैव यू सीन एनी, का आपने इनमें से कोई देखा है। डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ नेस्ट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये जो विभिन्न प्रकार के जो हैं नेस्ट्स हैं, घोंसले हैं, ये जो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ नेस्ट, इनको डिस्कस करें अपने टीचर और क्लासमेट से। ये जो नेस्ट्स के प्रकार हैं इनको टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है व्हाट ए बर्ड थॉट पोएम की। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज सारी समझा दी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।